सरल भाषा में, हमारे अधिकार, हमारा देश, हमारी विशेष श्रृंखला हम भारत के लोग। प्रस्तुत है भाग 3। भारतीय संविधान किसी संप्रभु राष्ट्र के लिए दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसके अधिनियमन के समय इसमें 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद थे। लगभग 145,000 शब्दों में ये दुनिया में अलबामा के संविधान के बाद दूसरा सबसे लंबा सक्रिय संविधान है। संविधान में एक प्रस्तावना और 470 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 25 भागों में बांटा गया है। 12 अनुसूचियों और 5 परिशिष्टों के साथ इसमें 105 बार संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेदों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। प्रस्तावना, जिसमें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भी भाग में राज्य निरस्त अनुच्छेद 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 ओ। भाग 9 नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। भाग 9 सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 ए। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे अनुच्छेद 264 से 301। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ए से 323 बी। भाग 15 चुनाव अनुच्छेद 324 से 329 ए। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 भाषाएं अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 विविध अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ की तारीख, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। अनुसूचियां, शक्ति के सरकारी स्रोत, सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाएं संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं और इसके द्वारा बाध्य हैं। अपने संविधान की सहायता से भारत सरकार की संसदीय प्रणाली द्वारा शासित होता है, जिसमें कार्यपालिका सीधे विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अनुच्छेद 52 और 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 60 के तहत संविधान और कानून के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव का कर्तव्य। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के पालन में सहायता और सलाह देता है। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद निचले सदन के प्रति जवाबदेह है। संविधान को प्रकृति में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है। इसमें एक संहिताबद्ध,
सर्वोच्च संविधान सहित एक महासंघ की विशेषताएं हैं। त्रिस्तरीय सरकारी संरचना, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शक्तियों का विभाजन, द्विसदनवाद और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें एकात्मक विशेषताएं भी हैं, जैसे एकल संविधान, एकल नागरिकता, एक एकीकृत न्यायपालिका, एक लचीला संविधान, एक मजबूत केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IFS और IPS और आपातकालीन प्रावधान। यह अनोखा संयोजन इसे अर्धसंघीय स्वरूप में बनाता है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी सरकार होती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अनुरूप प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों में एक उपराज्यपाल और एक मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य सरकार को बर्खास्त करने और सीधे अधिकार ग्रहण करने की अनुमति देता है यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। बहुत बार इस शक्ति का दुरुपयोग किया गया क्योंकि राज्य सरकारों को राजनीतिक कारणों से मामूली आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले के बाद इस तरह की कार्रवाई अधिक कठिन है क्योंकि अदालतों ने समीक्षा के अपने अधिकार का दावा किया है। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की व्यवस्था शुरू की। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। विधानमंडल और संशोधन। अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया निर्धारित करता है। संशोधन संसद द्वारा संविधान के किसी भाग में परिवर्तन या निरसन है। एक संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जब कम से कम 2/3 उपस्थित हों और मतदान करें। संविधान की संघीय प्रकृति से संबंधित कुछ संशोधनों को राज्य विधानसभाओं के बहुमत द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 245 धन विधेयक को छोड़कर के अनुसार सामान्य विधेयकों के विपरीत संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। संसदीय अवकाश के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 अध्याय 3 के तहत अपनी विधायी शक्तियों के तहत अध्यादेशों को प्रख्यापित नहीं कर सकता है। संशोधनों को पारित करने के लिए सर्वोच्च बहुमत की आवश्यकता के बावजूद भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अधिक बार संशोधित राष्ट्रीय शासकीय दस्तावेज है। संविधान सरकारी शक्तियों को स्पष्ट करने में इतना विशिष्ट है कि कई संशोधन अन्य लोकतंत्रों में कानून द्वारा निपटाए गए मुद्दों को संबोधित करते हैं। 2000 में संवैधानिक अद्यतन की जांच के लिए न्यायमूर्ति मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लगातार सरकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। भारत सरकार कानून के शासन को सुविधाजनक बनाने, कानूनी सुधारों की सिफारिश करने के लिए शब्द आधारित कानून आयोगों की स्थापना करती है। सीमाएं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक संशोधन उस चीज को नष्ट नहीं कर सकता जिसे वह संशोधित करना चाहता है। ये संविधान की मूल संरचना या ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जो अपरिवर्तनीय है। ऐसा संशोधन अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि संविधान का कोई भी भाग संशोधन से सुरक्षित नहीं है। बुनियादी संरचना सिद्धांत संविधान के किसी एक प्रावधान की रक्षा नहीं करता है। सिद्धांत के अनुसार संविधान की बुनियादी विशेषताओं, जब संपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, को संक्षिप्त या समाप्त नहीं किया जा सकता है। इन बुनियादी विशेषताओं को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है और संविधान का कोई विशेष प्रावधान बुनियादी विशेषता
है या नहीं इसका निर्णय अदालतों द्वारा किया जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले ने संविधान की मूल संरचना निर्धारित की। संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, अधिकारों का विभाजन संघीय चरित्र में है। इसका तात्पर्य यह है कि संसद संविधान में केवल उसकी मूल संरचना की सीमा तक ही संशोधन कर सकती है। न्यायिक समीक्षा के बाद यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय संशोधन को अमान्य घोषित कर सकता है। ये संसदीय सरकारों की खासियत है, जहां न्यायपालिका संसदीय शक्ति की जांच करती है। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंजाब राज्य बुनियादी संरचना सिद्धांत द्वारा संरक्षित किसी भी मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। इस मामले में भूमि स्वामित्व की सीमा और पेशे का अभ्यास मौलिक अधिकार माना जाता था। 1971 में 24वें संशोधन के अनुसमर्थन के साथ इस फैसले को पलट दिया गया। हम भारत के लोग भाग 3 समाप्त। भाग 4 अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।